तो 10 तक हमने प्रश्न कर लिए थे। आज हम करेंगे 11वां, 12वां, 13वां और 14वां प्रश्न। ठीक है, तो 11वां प्रश्न देखते हैं। पहले कॉपी पेन निकाल लो। देखो, क्या क्या लिखा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। लैंग्वेज समझना है इसकी कि भाई इस AP में ऐसा कौन सा पद आएगा। भाई 22वां पद आएगा, 25वां पद आएगा, 30वां पद आएगा, ऐसा कौन सा पद आएगा जिसकी वैल्यू 54वें पद से 132 ज़्यादा होगी। यानी ये तो अपने पास उसकी वैल्यू है। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझा आपने। क्या ऐसा कौन सा पद आएगा जिसकी वैल्यू 54वें पद से 132 अधिक होगी। यानी ये तो आपको वैल्यू दे रखी है ना, हमें उस पद की पोजीशन पता करनी है। क्या वो कौन सा पद होगा, 32वां पद होगा, 35वां पद होगा, 40वां पद होगा, कौन सा पद होगा। यानी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी ये पता करनी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। आपने पोजीशन पता करनी है और वैल्यू आपको दे रखी है, बस अपना काम हो गया। जैसे जैसे आपको पहले बताया था वैसे कर दो। इस AP का पहला पद क्या है, 3, अंतर क्या है 12, 15 में से 3 गया 12। ठीक है, हमें क्या करना है, पोजीशन का पता करना है, यानी n पता करना है। n का मतलब पोजीशन, और क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, मतलब an दे रखा है। वैल्यू कितनी है, 54वें पद से 132 अधिक। यानी अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखूँ तो A 54वें पद से 132 ज़्यादा, ये उसकी वैल्यू होगी। समझ में आ गई। वैल्यू कितनी है, 54वें पद से 132 ज़्यादा, तो मैंने मैथमेटिक्स के रूप में लिख दिया। an का मतलब वैल्यू, वैल्यू कितनी है भैया, 54वें पद से 132 से ज़्यादा। ठीक, बस अपना फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मिलेगा अपने को। फॉर्मूला क्या था हमारा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की जगह क्या लिख सकता हूँ, an की जगह लिख सकते हैं हम A 54 प्लस 132। क्यों, क्योंकि सर an जो है ना वो इसके ही बराबर था। an इसके बराबर है, इसका मतलब an को मैं ये लिख सकता हूँ बराबर a का a प्लस n-1 इंटू डी। अब A 54 को तोड़ के लिखते हैं। A 54 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 53d लिख दूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 132 बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है इतना। मैंने क्या किया, an की जगह उसकी वैल्यू रख दी। an को ये लिखा जा सकता था तो ये लिख दिया। अगर मान लो an बराबर होता 50 होता तो हम क्या करते हैं, an की जगह 50 लिखते थे। ऐसे मैंने इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करा, यहाँ तक पहुँचे। अब देखो a से a कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आके माइनस का होता फिर भी कटना था, पहले काट दी। यहाँ पर बच गया 53d प्लस 132, यहाँ पे बच गया n-1 इंटू डी। तो ये 53 इंटू डी की वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू अपनी 12 प्लस 132 बराबर n-1 इंटू डी की वैल्यू 12 है ना। n की वैल्यू तो पता करनी है, डी की वैल्यू थी हमने लगा दी। आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो और n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, है ना। तो 53 की 12 से गुणा करोगे तो 636 आएगा, प्लस में है 132 बराबर n-1 इंटू 12। 636 में 132 जोड़ोगे तो ये हो गया 768 बराबर n-1 इंटू 12। 12 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी 768 बटा 12 बराबर n-1। काटेंगे तो 12 छक्का 72, 4 बच गया, 12 चौका, हाँ 12 चौका 48, माइनस 1 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 65 बराबर n आ गया। ठीक है ना, यानी 65वां पद ऐसा होगा, 65वां पद ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 54वें पद से 132 ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। 65वां पद ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 54वें पद से 132 ज़्यादा होगी। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, पोजीशन पूछी गई है कि वैल्यू पूछी गई है।
है ना। मान लो पोजीशन पूछी गई है तो इसका मतलब वैल्यू दे रखी होगी, अगर वैल्यू पूछी गई है तो मतलब पोजीशन दे रखी होगी। ये चीज़ चल रही है बस, ठीक है ना। हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन निकाल ली यहाँ से, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, सोल्व करते गए, एन की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई आपकी, ये चीज़ नोट करो। अच्छा, कई पूछते हैं कि सर आपने इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दी। तो यार मल्टीप्लाई ऐसे कर दी क्योंकि एक वीडियो जब बनाते हैं ना तो क्या होता है कि आप बार बार उसको पढ़ा चुके होते हैं। पहले ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन कम से कम भी 7-8 बार मतलब ऐसे कॉपी पे निकाला भी जा चुका है, करवाया भी जा चुका है, तो उसकी वजह से पता चल जाता है कि मल्टीप्लाई क्या होगी। जब आप बार बार खुद निकालेंगे ना तो आपको याद भी होगा यार इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, नोट करो। देखो फिर अगला, ग्यारहवां कर लिया ना, 12वां क्वेश्चन। क्या क्या लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणी आपके पास, जैसे एग्जांपल लेके चलें तो मान लो एक समांतर श्रेणी है इस प्रकार की, है ना। एक समांतर श्रेणी आप मान लो ऐसे मान लो 5, 7, 9, 11, है ना। इन दोनों समांतर श्रेणियों की खास बात क्या है कि इनका सार्व अंतर बराबर है। इसका सार्व अंतर कितने कितने का है, 2-2 का है। इसका सार्व अंतर देखो तो कितने कितने का है, 2-2 का है। तो दो एपी ऐसी हैं जिनका सार्व अंतर बराबर है। अब वो दो एपी कुछ भी हो सकती थी, तो मैं तो ये मानी हो सकता था कि यार वो कुछ ऐसी हो, एक एपी ये हो, है ना, एक एपी कुछ ये हो, इनका भी सार्व अंतर सेम है, तो कैसी भी एपी हो सकती थी। तो इस कंडीशन में हमें वो एपी माननी पड़ेगी। ठीक है, कराता हूँ मैं आपको, पहले पढ़ लें। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बराबर है यदि इनमें 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखो करना कैसे है, सबसे पहले हम एपी मान लेंगे, लिखेंगे माना पहली एपी, फर्स्ट एपी। ठीक है, पहली एपी में पहला पद मान लेता हूँ कि भाई पहला पद होगा अपना, मान लिया ए होगा ना, सार्व अंतर को मैंने मान लिया डी होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते थे एक्स वाई कुछ भी अपनी मर्जी से, मैंने ए और डी मान लिया। अब इसी तरह दूसरी एपी की अगर बात करें, सेकंड एपी की बात करें, तो उसमें पहला पद क्या होगा भाई, बता सकते हो। पहला पद ए नहीं होगा, ध्यान देना इस चीज़ में, है ना। अगर आप यहाँ पे ए लिख दोगे इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों एपी का पहला पहला पद बराबर है, लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा ही नहीं। क्या प्रश्न में कहाँ लिखा है कि इनका पहला पद बराबर है, नहीं लिखा ना, प्रश्न में तो सार्व अंतर बराबर लिखा है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं x मान लेता इसको, तो आप इसको x नहीं मान सकते थे, गलत हो जाता, अलग मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप कह दें यार सर पहला पद तो a ही होता है, तो आप a क्यों नहीं मान रहे। वो तो यार हम a मानते थे, ज़रूरी नहीं है कि पहला पद a ही होगा, वो तो सिर्फ समझाने का तरीका है। ठीक है ना, पहले पद को आप चाहे x मान लेते तो जहाँ कहीं भी x आ जाता तो आप ये कहते कि सर पहला पद है, नहीं, है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझना। तो अगर पहला पद यहाँ पे a मान लिया तो इसका पहला पद कुछ और होगा। अब चाहो तो यहाँ पे x मान लो, चाहो तो a1 मान लो, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बड़ा a मान लेता हूँ, आसानी रहेगी। इसको मैंने बड़ा a मान लिया, बात समझ में आ रही आपके। ठीक है, सार्व अंतर, सार्व अंतर तो सेम दे रखा है, तो अगर ये आपने छोटा डी मानना है तो इसको भी छोटा डी मानना पड़ेगा। प्रश्न ने कहा ना कि सेम है, अगर कह देता कि पहला पद भी सेम है तब तो कोई समस्या नहीं थी, ये भी ए था तो ये भी छोटा ही हो जाता, लेकिन अब ये दे नहीं रखा तो अलग अलग मानना पड़ा। इतनी समझ में आ गई। दो एपी ली हमने, इसका पहला पद ए मानना, सार्वंतर डी मानना, इसका पहला पद बड़ा ए मानना, सार्वंतर तो डी ही होना था। प्रश्न में कहा गया था कि इनका सार्वंतर बराबर है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलो, जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए। प्रश्न में क्या कहा गया कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इस एपी का 100वां पद, इस एपी का 100वां पद होगा A100, और इस एपी का 100वां पद क्या होगा, ये होगा। इनका अंतर, इनका जो डिफरेंस है वो 100 है,
जो उनके बीच में गैप है वो 100 का गैप है। ठीक है, अब ऐसा जरूर नहीं ऐसा लिखना है, आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, अंतर फिर भी 100 का रहेगा। बात समझ में आ गई आपके? ये चीज़ थी। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे। A100 को लिख सकता हूँ A + 999D माइनस, इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ बड़ा A + 999D बराबर 100, है ना। ये हो गया A + 999D माइनस का A माइनस का 999D। D तो सेम है ना, इसलिए मैंने दोनों तरफ छोटे छोटे लगाए। ये तो गया कट, एक प्लस का एक माइनस का, ये नहीं कटेगा क्योंकि इनकी वैल्यू अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो कैसे कर सकता है भाई, नहीं कटेगा। ठीक है, इसको आप मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, समझ गए अब तक क्या करा, पहली एपी दूसरी एपी मान ली, प्रश्न में कहा कि 100वें पदों का अंतर 100 है, इसको लिखा, सोल्व किया तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई। अब इतना नोट कर लो, थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखो क्या रखा कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी मुझे जो है A1000 माइनस का बड़े वाला A1000 इनका अंतर बताना है। पहली एपी के 1000वें पद का और दूसरी एपी के 1000वें पद का अंतर, उनके बीच में कितने का अंतर होगा, कितने का गैप होगा, ये पता करना है। कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और क्या। A1000 को क्या लिख सकता हूँ, A + 999D लिख दूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, A + 999D लिख देंगे भाई, जैसे पहले किया था। चाहो तो इसके नीचे लिख दो, चाहो साइड में लिख दो, अपनी मर्जी है। अब ये हो गया अपना A + 999D, है ना। इसको अगर मैं माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो फिर माइनस का A माइनस का 999D हो गया। ये तो गया कट, हमारे पास क्या बच गया, A माइनस A बच गया। समझ रहे हो, थोड़ा सा अलग टाइप का है, समझते जाओ, वापस से रिकैप कराऊंगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या किया, 999D में से 999D काट दिया, छोटा A माइनस बड़ा A बच गया। अब यार ये तो मैंने पहले कहीं देखा था, कहाँ देखा था, यहाँ देखा था। ये किसके बराबर था, 100 के बराबर था, यानी A माइनस बड़ा A, इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। समझ में आया आपको, A माइनस A किसके बराबर आया था, 100 के बराबर आया था। इसका मतलब मैं A माइनस A को क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब कि इन दोनों एपियों के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। वापस से समझा देता हूँ एक बार, समझिए। पहली एपी मानी, दूसरी एपी मानी, इसमें हमने पहला पद A मान लिया, सार्वंतर D मान लिया। इसका पहला पद हमने कैपिटल A मान लिया, सार्वंतर D मान लिया, क्योंकि ये सेम थे। प्रश्न में कहा गया था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इसको लिखा, सिंप्लीफाई करा, ये अपनी इक्वेशन बन के आ गई। फिर बोले कि हर 1000वें पदों का अंतर पता करो, तो हमने करना स्टार्ट किया, सोल्व करते गए यहाँ तक इक्वेशन पहुँच गए। फिर हमको यार याद आया कि यार ये तो मैंने कहीं पे देखा था, कहाँ देखा था, यहाँ देखा था, किसके बराबर था, 100 के बराबर था, यानी इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। A माइनस कैपिटल A किसके बराबर था, यहाँ देखो भाई, किसके बराबर था, 100 के बराबर था ना, तो हमने यहाँ भी लिखा किसके बराबर है भैया, 100 के, यानी 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। अब को सर मतलब थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो यार एक एपी अपने पास 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, एक एपी आप दूसरी मान लेते हैं 5, 7, 9, 11 इस तरीके से, है ना। इन दोनों एपियों का जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार अंतर है, वो सेम है। इसमें भी 2-2 का गैप है, इसमें भी 2-2 का गैप है ना, सारा अंतर तो सेम है। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इनमें 3 का, इनमें 3 का, इनमें 3 का, अगले में 3 का ही होगा, अगले में भी 3 का। अगर आप 100वें पद के बीच का अंतर भी देखते तो भी 3 का आता, 1000वें पद के अंतर देखते तो भी कितने का आता, 3 का आता, है ना। 2 एपे अगर आपको ऐसी मिली हों जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, सार अंतर सेम हो, तो उनके बीच का अंतर जो होता है ना वो भी बराबर होता है। अगर यहाँ पे 3 का अंतर है तो यहाँ पर भी 3 का होगा, यहाँ पर भी 3 का होगा। 100वां पद निकालोगे तब भी 3 का अंतर मिलेगा, 1000वां पद निकालोगे तब भी 3 का ही अंतर मिलेगा। बात समझ में आ गई आपके।
तो ऐसे करना। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार निकाल लोगे अपने आप तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखते एक काम करो ना, वीडियो पॉज करके इसको एक बार वापस से निकालने की कोशिश करो, जहाँ अटक जाओ वहाँ देख लेना, फिर वापस से निकाल लेना। तब तक निकालते जाओ जब तक शुरू से लेके अंत तक अच्छी तरह ना निकाल लो, ठीक है। एक बार रिकैप करा दूँ आपको मैं। पहली एपी मानी, दूसरी एपी मानी। प्रश्न ने कहा कि 100वें पदों का अंतर 100 है, उसको लिखा, सोल्व किया, ये क्वेश्चन आई। फिर बोले कि 1000वें पदों का अंतर बताओ, इसको सोल्व किया तो यहाँ तक पहुँचे। फिर हमने देखा था यार ये तो 100 के बराबर था, यहाँ पर 100 के बराबर था, तो इसको भी मैंने 100 बराबर लिख दिया, बस, ठीक है। अगला प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न आसान है, मिटा दूँ। देखो प्रश्न नंबर 13, ये आसान है। अच्छा ये जो वीडियो है ना, ये मैं पहले एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो ये दूसरी बार कर रहा हूँ मैं। पिछली बार है ना माइक कनेक्ट करना ही भूल गए। देखो क्या कह रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 7 से पूरी तरह भाग होते हैं, है ना, और वो 3 अंकों वाले नंबर होने चाहिए। देखते हैं चलो। तो मुझे बताओ कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर 3 डिजिट आते हो? सबसे छोटी 100 है, 100 के अंदर 3 डिजिट आएंगे, उसके बाद फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा, 103 आएगा, ऐसे चलते 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 लास्ट में 999 आएगा ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 ही है। अब हमने इनमें से 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे नंबर छांटने हैं जो 7 से भाग होते हैं, है ना। अब कैसे करेंगे, तो छांटना स्टार्ट करते हैं एक बार। जैसे मान लो कि हम देखते हैं यार 100 जो है क्या वो 7 से भाग होता है? तो देखें तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गई है, 7 चौका 28, 2 बच गया, यानी पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो है ना, पूरी तरह भाग नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, हमें वो नंबर देखने जो पूरी तरह भाग होते हैं, विभाज्य 7 से विभाज्य है, मतलब पूरी तरह भाग होने वाले चाहिए। वैसा नहीं कि पॉइंट में तो सारे आ जाएंगे फिर अपने, है ना, तो पूरी तरह भाग होने चाहिए, पूरी तरह कटने चाहिए। देखें ये भी नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा। इसको 7 से भाग करके देखो, 7 एकम 7, 3 बचेगा 32 ना, ये भी नहीं होगा पॉइंटों में, ये भी पॉइंटों में आएगा भाई, कुछ इस प्रकार से 14 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप आगे देखोगे 104 को, तो ये भी 7 से भाग नहीं होगा। फिर 105, ये 7 से भाग हो जाएगा, है ना। 3-4 आप नंबर निकाल के देख लेना, आपको पता भी चल जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर पाएगा जो 7 से भाग हो। जब आप खुद भाग करोगे ना तो आपको ज़्यादा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 भाग में आपको समझ में आ जाएगा कि 105 ही 7 से भाग होना है ना, आपको पता चल जाएगा। क्यों? देखो 102 को जब आप 7 से भाग करोगे मान लो, है ना, तो यहाँ पे 2 बचा। अब आप कहते हैं यार अगर यहाँ पे 5 बचता ना मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि अगर 5 बचता मान लो तो डायरेक्टली पूरा कट जाता, है ना। फिर आपने देखा यार 5 कब बचेगा, जब यहाँ पे 105 हो, फिर आपको समझ में आ जाएगा यार 105 पहली संख्या, ठीक है ना। और ऐसे ना समझ में आए तो भाग कर लो यार, पहला नंबर मिल गया ना, फिर आपका काम और आसान हो गया। तो यहाँ से आपकी एपी बन गई। क्या एपी बन गई भाई? कि सर पहला नंबर है 105 जो 7 से भाग होता है, जो क्या हो रहा है 7 से भाग हो रहा है ना। इससे अगला नंबर कौन सा आएगा? इससे अगला नंबर आएगा 112। कैसे? इसमें 7 जोड़ लो भाई, इससे अगला नंबर जो 7 से भाग होगा वो कैसे निकालोगे? इसमें 7 जोड़ लो, सिंपल। इसमें 7 जोड़ लो, इसमें 7 जोड़ लो, इसमें 7 जोड़ लो, ऐसे करते 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 लास्ट में भी आपने देखना है कि जो सा 7 से भाग होता हो। अब यहाँ पे 999 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जो 7 से भाग होता हो। देखते हैं चलो, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा कि कौन सा 7 से भाग हो रहा है, वैसे इसमें देखो क्या 999 7 से भाग होगा? नहीं होगा, करके देख लेना आराम से। 998 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, आपका होगा 994 भाग, ठीक है ना। एक दो जब आप भाग करोगे, मान लो आपने 999 को भाग किया, तभी आपको पता चल जाएगा कि 994 होगा। क्यों? देखो 7 एकम 7, 2 बचेगा, फिर 7 चौका 28, फिर बचेगा 1, यहाँ बच गया 19। फिर आपको यार 19 की बजाय अगर यहाँ पे 14 आता ना तो मेरा काम हो जाता, 7 दूनी 14 आता, है ना। यानी यहाँ पे 994 होना चाहिए था,
बात समझ में आ गई, इसी चीज़ थी। तो 994 आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ हमने क्या किया है। देखो, हमसे पूछा गया था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती हैं। तो हमने देखा यार 100 से लेकर 1000 तक के बीच में ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 7 से भाग होती हैं। तो पहली संख्या थी 105, दूसरी थी 112, तीसरी थी 119, ऐसे करते 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 लास्ट संख्या थी वो थी 994। तो यहाँ से मैंने एक एपी बना ली। अब मुझे पता करना है कि यार इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, है ना। अब इसको कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट वाले के पास जाके इससे पूछ लेंगे भैया तुम्हारी पोजीशन क्या है। क्या पूछेंगे कि तेरी पोजीशन क्या है, कि भाई तू कौन से नंबर पे खड़ा है। जैसे लाइन बन रही है ना, पहला बंदा है 105, दूसरा बंदा 112, तीसरा 119, ऐसे करते करते लास्ट व्यक्ति ये है। हम इसके पास जाएंगे, हम पूछेंगे भाई तेरी पोजीशन क्या है। जैसे इसने कहा यार मेरी पोजीशन तो 20वीं पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि 20 आदमी खड़े हैं यहाँ पे। इसने कहा कि यार मेरी तो 25वीं पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 25 आदमी खड़े हैं। समझ में आई। इस टाइप का क्वेश्चन किया नहीं था पहले, चौथा था अपने 5वां था, है ना। उसमें भी यही किया था हमने, लास्ट वाले से जाके छुपके से पूछ लिया भाई तेरी पोजीशन बता दे क्या है, कौन से नंबर पर खड़ा है तू। यानी मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है। पोजीशन पता चलता ही, जैसे मैंने कहा 25वीं पोजीशन में खड़ा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे 25 नंबर होंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, 105 है, डी क्या है, 7 है, 112 में से 105 किया 7। एन क्या है भाई, एन तो भाई निकालना है, मुझे पोजीशन तो पता करनी है। किसकी पोजीशन पता करनी है, 994 की, यानी कौन सी वैल्यू की पोजीशन पता करनी है, 994 की करनी है। तो ये उसकी वैल्यू है, उस टर्म की वैल्यू है, वैल्यू को हम बोलते हैं ए एन, है ना। पता क्या करना है, पोजीशन को हम बोलते हैं एन, यानी एन की वैल्यू पता करनी है। सारी चीज़ें हैं, बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एपी बनाई। इसमें हमसे पूछा था कि यार इसमें कितने नंबर्स होंगे। इसको पता करने के लिए मैं लास्ट वाले टर्म के पास गया, मैंने पूछा कि यार तेरी पोजीशन क्या है। तो मान लो उसने कहा कि यार मेरी 25वीं पोजीशन है, इसका मतलब कि ये टोटल 25 नंबर पाएंगे। अगर ये कह दे मेरी 125वीं पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि ये 125 नंबर पाएंगे, है ना। यानी मुझे पोजीशन पता करनी है, यानी एन पता करना है, पोजीशन पता करनी है, तो इसका मतलब वैल्यू दे रखी होगी, तो वैल्यू दे रखी थी, बस ये हमारे पास बन गया, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और आसानी से कराया जा सकता था। मैं आपको कह देता कि यार ए एन का मतलब आखिरी पद होता है। अगर मैं कह देता यार ए एन का मतलब आखिरी पद होता है, तब आप कह देते सर फिर तो आसान हो गया, अपने इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वो तरीका गलत है। तो कभी भी ए एन को है ना, आप ये मत समझना कि आखिरी पद होगा, उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैंने पिछली बार क्या कहा था, मैंने ना जब पिछली बार लेक्चर कराया तो मैंने कह दिया बच्चों को कि यार सर ए एन जो है ना वो आखिरी पद कहलाता है, फिर उससे क्वेश्चन ही नहीं बने आगे, ठीक है। तो ए एन का मतलब कभी भी आखिरी पद नहीं होता, इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो, है ना। ए एन का मतलब होता है वैल्यू, एन का मतलब होता है पोजीशन, बस सारे के सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाने हैं। ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा ही बोल दिया चलो कोई नहीं, इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। एपी बनाई, ये डिटेल हमने लिख दी। ए एन क्या है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। पहले खुद करो, मैं यहाँ से सोल्व कर देता हूँ। प्लस का ना, यहाँ जाके माइनस का होगा। नौ सौ 94 में से 105 घटाओ, 889 बचेगा। 7 गुणा में, यहाँ जाके भाग में, माइनस का एक, यहाँ जाके प्लस का, यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 128 आ गई, ठीक है। इसका मतलब 994 की पोजीशन क्या है, 994 ने कहा भैया मैं तो है ना 128वें नंबर पे हूँ। कौन से नंबर पे है, 128वें नंबर पे, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है, जो पद हैं यहाँ पे, वो 128 पाएंगे। 128वें नंबर पे तो ये नहीं है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे करते करते 128वें नंबर पे था ये। तो टोटल मिला के कितने टर्म हो गई है,
128 होगी। तब क्या कहोगे, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 128 हैं। बस हो गया काम अपना। कर लेंगे, एपी बनाई, इन्फॉर्मेशन प्राप्त की, फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, पता चल गया। एक क्वेश्चन और है ऐसा, उसको करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मिटा दूँ, देखो लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, 14वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। आपको मैं हिंट देता हूँ पहले, फिर आप खुद ब खुद सोल्व करना। क्या कहा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब कि भाई ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के पहाड़े पे आते हैं। 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 4 के पहाड़े पे आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहला नंबर आपको मिलेगा 12, क्योंकि 10 तो जाता नहीं है 4 के, 11 भी नहीं जाता, 12 ही जाएगा ना। 10 और 250 के बीच में देखने हैं। अगर मान लो यहाँ पे 0 होता, 0 और 250 के बीच में, तो पहला नंबर आप 4 ले सकते थे, लेकिन इसने कहा कि 10 और 250 के बीच में, है ना। तो पहला नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा, 12। ना तो 10 जाता ना 11 जाता, फिर 12 जाएगा। उससे अगला नंबर क्या होगा, 16 होगा। उससे अगला नंबर जो 4 के पहाड़े पे जाता है, बताओ शाबाश, पहले तो खुद बताओ। उससे अगला नंबर जो 4 के पहाड़े पे जाता है, करो शाबाश, पहले अपने आप करो। 20 होगा, पता था। उससे अगला नंबर 24 होगा, उससे अगला 28 होगा, उससे अगला 32 होगा। ऐसे करते 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 क्या 250 के पहाड़े पे जाता है, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि लास्ट नंबर भी जाना चाहिए। 250 नहीं जाएगा, आपका जाएगा 248। करके देख लेना आराम से, ठीक है। तो ये आपकी एपी बन गई। हमें पता करना है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, कितने पद हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 248 के पास जाके उससे पूछ लेंगे भैया तेरी पोजीशन क्या है, तो कौन से नंबर पे खड़ा है, ठीक है। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ से निकलेगी। तो ए कितना है 12, डी कितना है 4, 16 में से 12 गया 4। आपको क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है। किसकी पोजीशन निकालनी है, 248 की। यानी 248 ये आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू की पोजीशन चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू होगी, ये पोजीशन निकालना। तो जैसे पहले करवाया था बिल्कुल ऐसे ही है, खुद ट्राई करो, ना निकले तो देख लेना आगे, लेकिन करो पहले खुद ट्राई। वीडियो पॉज कर लो। वैल्यूज रख दी मैंने, 12 प्लस का यहाँ जाके माइनस का, ये हो गया अपना 248 माइनस का 12 बराबर n-1 इंटू 4। 248 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 236 आएगा। 4 गुना में यहाँ जाके भाग में, यानी 236 बटा 4 बराबर आ गया n-1। 4 पंजा 20, 3 गया 4 निमा 36, एक यहाँ प्लस का होगा, यानी n की वैल्यू 60 आ गई। आपकी कितनी आई, 60 आई कि नहीं आई, निकालना ही नहीं होगा, है ना। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 आ गई। मतलब 248 हमसे कह रहा है कि भैया मैं तो 60वें नंबर पे हूँ। मतलब कि यार इससे पहले जो है ना 59 नंबर आ गए होंगे, टोटल मिला के ये टोटल के टोटल जो हैं ये बंदे 60 हैं। यानी 60 ऐसे नंबर हैं, 250, 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 से भाग होते हैं। बात समझ में आ गई, कितने नंबर हैं, 60। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो कि 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाग होती हैं। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, मान लो आपसे पूछ लिया किसी ने, मन में आया कि यार 0 से लेकर के 3000 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जो 5 से भाग होते हैं, है ना। अब 0 पूछ ले तो सबसे आसान यही है कि आप इसको ही 5 से भाग कर दो। 0 है ना यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 10 होता फिर तो आपको पी बनाने की जरूरत थी। अगर यहाँ पे 0 होता फिर तो दिक्कत ही नहीं थी, 3000 को 5 से भाग करते निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे होता मान लो 250, फिर आपको पी बनानी पड़ती, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होने वाली चीज़ है, नोट करो इसको। तो बस आज इतना ही करेंगे,
और कल जो है ना बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैंने तो आज कराने कहा था, लेकिन आज नहीं करा पाऊँगा, कल ही कराएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।